नमस्कार दोस्तों, आज मैं जो आपके लिए मैथ्स का एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक तो नहीं है बट ये कि इसके अंदर तुम्हारा जो है किसी भी टॉपिक को आप इजी तरीके से कर सकते हो। कुल मिला के आपकी कैलकुलेशन को इजी करता है। इसका नाम है डिजिट सम। तो मैं आपको आज डिजिट सम के बारे में बताने जा रहा हूँ। डिजिट सम यानी से क्या बोलेंगे, डिजिट यानी अंक और सम होता है योग, अंक का योग। अंक योग को कैसे किया जाता है, डिजिट सम की मैं बात कर रहा हूँ। इसमें क्या है, आप किसी चाहे एवरेज का टॉपिक हो, चाहे तुम्हारा परसेंटेज का, उसमें क्या इजीली कैलकुलेशन कर सकते हो आपका। इसमें एक दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी, मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे अगर आपको देखो, अगर आप क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे वहाँ पे तुम्हें बिल्कुल समझ आ जाएगा, लेकिन एक दो बातें आपको ध्यान देनी है। जैसे मैं बात करूँ नौ, नौ हमेशा कितने के बराबर होता है, जीरो के बराबर होता है। ठीक है, इसका डिजिट सम हमेशा कितना बनता है, जीरो बनता है। जैसे मैं आपकी बात करूँ, तीन प्लस एक कितना बना, देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, मैंने क्या करा, 31 है। 31 है, इसका डिजिट सम क्या होगा, इसका डिजिट सम होगा तीन प्लस एक बराबर कितना होगा, चार। इसका डिजिट सम होगा। मैं 31 में कितना जोड़ा, नौ। तो जब 31 में नौ जोड़ूंगा तो कितना बनाएगा, 40। 40 है तो इसका डिजिट सम कितना होगा, चार प्लस जीरो बराबर क्या आएगा, 40 का क्या आएगा, डिजिट सम आएगा। इसमें फिर नौ जोड़ो, नौ जोड़ोगे कितना आएगा, 49। जब 49 जोड़ोगे तो 49 यानी कहने का कितना है, नौ प्लस चार कितना हो जाएगा, नौ प्लस चार 13। ठीक है, नौ चार 13 हो जाएगा। इसका डिजिट सम कितना बनेगा, तीन और एक चार ही बनेगा। डिजिट सम तीन एक चार ही बनेगा। मतलब मेरे कहने का इस नौ का फर्क जो है कहीं नहीं पड़ रहा है, उसका डिजिट सम हमेशा क्या दे रहा हो, चार ही दे रहा है। इसलिए हम हमेशा नौ का मान कितने के बराबर रखते हैं, जीरो के बराबर रखते हैं। इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस दो तीन बातें आपको ध्यान रखनी होगी, वो मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा हूँ, मैं करा क्या रहा हूँ आपको समझ आ जाएगा। अब जैसे मैंने बोला, दूसरी बात आपको ध्यान क्या रखना है, इसमें क्या होता है कि हमेशा कभी भी हो, वैल्यू अगर अप्रोक्स में है, अप्रोक्स में है तो ये जो है डिजिट सम अप्लाई नहीं होगा, डिजिट सम नॉट अप्लाई। अगर अप्रोक्स में कोई वैल्यू है तो तुम्हारा डिजिट सम कभी भी क्या नहीं होगा, अप्लाई नहीं होगा। तीसरी बात, इसमें क्या होता है, तुम्हारे पास कोई भी चीज अगर बट्टे में है, यानी अगर मैं बोलूँ अपॉन में, यानी एक्स बाई वाई की फॉर्म में है, तो वहां पे भी क्या होता है, अप्लाई नहीं होता है। रियल केस है, जैसे अगर मैं बात करूँ, आपके पास अगर डिजिट में अगर समझ है, तुम्हारे पास ये क्या होता है, ये यहाँ पे तुम्हारा क्या अंश है, ये तुम्हारे पास हर है। अगर तुम्हारे पास अंश हर की मैं बात करूं, अगर तुम्हारे पास यहाँ पे अगर दो है, हर में अगर दो है, ऊपर नीचे कितने से मल्टीप्लाई करोगे, पांच से करोगे। अगर हर में पांच है तो ऊपर नीचे कितने से मल्टीप्लाई करोगे, दो से करोगे। दूसरा, अगर हर में तुम्हारे पास आठ है, हर में अगर आठ है तो ऊपर नीचे कितने से मल्टीप्लाई करोगे, आठ से मल्टीप्लाई करोगे। वैसे अगर मैं बात करूं, अगर सात है तो ऊपर नीचे कितने से मल्टीप्लाई करोगे, चार से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, समझ गए आप बात मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर ऊपर नीचे, अगर हर में दो है तो पांच से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे, हर में आठ है तो ऊपर नीचे कितने से, आठ से मल्टीप्लाई, और हर में सात तो ऊपर नीचे कितने से मल्टीप्लाई करोगे, चार से मल्टीप्लाई आप करोगे। तो ये तुम्हारे पास कुछ क्या है, अगर मैं बात करूँ तो ये तुम्हारे पास कुछ क्या है कि रूल है इसके, बस आपको थोड़ा ध्यान देना। अगर अपन में तीन आ गया तब नहीं हो सकता, बट अगर आपके पास दो आ गया तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कितने से करोगे, अंश और हर में पांच पांच से मल्टीप्लाई करोगे। अगर नीचे आठ है तो अंश हर में कितने से, आठ से मल्टीप्लाई। अगर नीचे सात है तो ऊपर नीचे कितने से मल्टीप्लाई करोगे, चार से। अब देखो मैं एग्जाम्पल के लिए आपको क्वेश्चन कराता हूँ। जैसे मैंने बोला x गुणा के आठ बराबर 136 है। ठीक है, ऑप्शन तुम्हारे पास है 315, 325, ऑप्शन तीन 345। ठीक है, 315, 325 और ऑप्शन सी तुम्हारे पास, सॉरी ये रुको जरा, इतना नहीं आया भाई, 17, 18, 11 और डी ऑप्शन हो गया 19 हो गया। ठीक है, ये सपोज है तुम्हारे पास क्वेश्चन है। अब यहाँ पे तुम्हारे पास क्या करना है, आपने देखा कि जैसे यहाँ x गुणा के आठ बराबर कितने, 136 है। ऑप्शन ए 17, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 11, ऑप्शन डी 19 है तुम्हारे पास। अब मुझे पता है कि अगर मैं इसको यहाँ डालता हूँ तो मेरे पास जो आंसर आता है तुम्हारे पास क्या आता है, यानी मैं ये बोलूँ x बराबर कितना है, 136/8 आएगा। फिर इसका आंसर कितना होता है, 17 होता है। मैं बोल सकता हूँ आंसर कितना है, 17। तो यानी ऑप्शन ए कितना हो जाएगा तुम्हारा, 17 हो जाएगा। लेकिन मैं वो चीज़ नहीं बता रहा हूँ, मैं क्या बता रहा हूँ, डिजिट सम से कैसे करना मैं आपको बता रहा हूँ। अब डिजिट सम से आप करोगे तो कैसे करोगे इस चीज़ को, देखो
ये तो छोटा है ना, आप कर लोगे, बट अगर बड़ा आ गया तो दिक्कत हो जाती है, तब भी समूह लगाए अप्लाई करना पड़ता है। बट यहाँ पे कैसे करना आप देखो, यहाँ पे x बराबर कितना 136 बटे कितना है 8। मैंने ये बोला था अगर हर में 8 है तो ऊपर नीचे कितने से गुणा करोगे 8 से। मैंने आपको ये बताया था गुणा करोगे कितने से, यानी अगर मैं बात करूँ हर में अगर 8 है तो ऊपर नीचे कितने से मल्टीप्लाई करते हैं 8 से। तो ऊपर नीचे कितने से मल्टीप्लाई करोगे 8 से मल्टीप्लाई करोगे। अब यहाँ पे क्या करना आपने, आपने चेक करना है, यहाँ देखो 6 3 कितना होता है 9 होता है, तो 9 को कुछ वैल्यू नहीं होती तो सीधा यहाँ पे क्या लिखोगे 1 लिखोगे। इनटू में कितना है 8, अच्छा 8 बटा कितना होता है 64। अब 8 एकम 8 हो गया, और 6 4 कितना होता है 10, 6 4 10 ऐसे लिखते हैं, और 1 प्लस 0 क्या बनेगा 1, और ऊपर क्या 8, 1 केवल 8 8 बार जाएगा। अब आपने क्या करना है, ऐसा ऑप्शन चेक करना है जिसका डिजिट सम क्या हो 8 हो। इनमें ऑप्शन देखो डिजिट सम कौन सा 8 होना चाहिए, ठीक है, जिसका डिजिट सम 8 हो। तो पहला ऑप्शन है 7 1 8, हो सकता है। या 8 1 9 है, नहीं होगा। 1 1 2 है, नहीं होगा। 9 1 10 नहीं होगा, ये तो होगा नहीं। इसका मतलब क्या हो 8 है, तो ये क्या है डिजिट सम कितना है 7 और 1 8 बता रहा है, ठीक है। अब देखो थोड़ा लंबा क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे, ये तो बिल्कुल छोटा था, इजी क्वेश्चन था। लेकिन जैसे अगर मैं बात करूँ कि आपने औरों में कैसे अप्लाई करना है, अगर मैं बात करता हूँ, जैसे मैंने बोला 420 का 36%, 420 का 36% माइनस 350, 350 का 56%, 350 का 56% बराबर x माइनस 94 है। ये करना आपने, और इसमें ऑप्शन तुम्हारे पास है 48.2, ऑप्शन बी है 49.2, ऑप्शन सी है तुम्हारे पास 138.8, और ऑप्शन डी है तुम्हारे पास 158.8, 158.8। हमेशा ध्यान क्या रखना कि चाहे वैल्यू परसेंटेज में हो चाहे पॉइंट में, उसका कोई मतलब नहीं होता है। आपको सीधा सीधा क्या करना है, इसमें जोड़ना है, ठीक है। जो भी उसमें दे रखा वैसे आपको करते चले जाना। अब यहाँ पे देखो तुम्हारे पास कैसे, यहाँ पे देखो यहाँ पे का है, तो हमें समय क्या करना है, का को पहले सॉल्व करना है। ये बीच में आ गया माइनस बराबर x माइनस 94 है, तो सबसे पहले इस वैल्यू को सॉल्व करो। आपको पता है ये कितना बनाएगा, 6 और 3 कितना बनाएगा 9 बनाएगा, और 9 का मान हमेशा क्या होता है, इसका मान हमेशा क्या होता है 0 होता है। और 0 का मल्टीप्लाई चाहे वो कोई भी संख्या हो, एक्स वाई कोई भी हो, हमेशा इसका मान कितना आ जाएगा, इसका मान यहाँ पे कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मान यहाँ पे कितना आ गया 0 आ गया, माइनस है। अब यहाँ पे देखो ये कितना बनाएगा 5 3 8, ये तो 8 आ जाएगा, इनटू तुम्हारे पास 6 5 क्या हो जाएगा, 6 5 यहाँ पे तुम्हारे पास 11 आ जाएगा, 6 5 11 आ जाएगा। 11 आएगा मतलब कितना हो जाएगा 6 5 11, 11 यानी 1 1 2, यहाँ पे 2 आ जाएगा। बराबर में कितना है तुम्हारे पास x माइनस 94। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे तुम्हारे पास क्या है, ये क्या है 9 है। 9 यानी क्या नहीं करते हैं x माइनस 9 है, तो 9 यानी 0 है, क्योंकि भाई इसका मान तुमने 0 माना हुआ है। तो यहाँ तुम्हारे पास कितना बच जाएगा, यहाँ पे 4 बच जाएगा। तो यहाँ पे तुम्हारे पास कितना रह जाएगा 4 रह जाएगा। यहाँ पे तुम्हारे पास क्या माइनस 4 आ जाएगा। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे क्या करोगे 0 था, इसका मान तो यहाँ पे 0 आ गया, माइनस है 8 इंटू 2 यानी कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 हो गया बराबर x माइनस 4 हो जाएगा। तो 6 रे कितना हो जाएगा, फिर इसको जोड़ो, 6 रे कितना हो जाएगा माइनस 7 हो जाएगा बराबर माइनस 4 हो जाएगा, ठीक है, माइनस x माइनस 4 हो जाएगा। अब x का मान क्या हो जाएगा, ये माइनस 4 यहाँ आके क्या हो जाएगा प्लस, माइनस 7 प्लस 4 कितना हो जाएगा, तो माइनस 7 माइनस 7 प्लस 4 कितना हो जाएगा माइनस 3 हो जाएगा, 7 में से 4 गया 3 हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 3 आ गई। अब एक चीज और ध्यान रखनी है कि जब भी वैल्यू x की अगर वैल्यू या कोई वैल्यू माइनस 3 आती है तो उसको आप क्या करोगे 9 से घटा दोगे। तो जब 9 से घटाओगे तो 9 माइनस 3 कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। 9 से घटा देना आपने, जब भी वैल्यू माइनस में आएगी तो 9 से घटा देना, तो उसका मान कितना आना चाहिए 6 आना चाहिए, यानी उसकी वैल्यू कितना यूनिट सॉरी डिजिट सम कितना आना चाहिए 6 आना चाहिए। यहाँ चेक करेंगे कि इसका डिजिट सम 6 है, तो मैंने देखा 4 2 6 हो गया। देखो यहाँ पे कितना 8 4 12, 12 यानी 2 और 1 3, 3 में कितना जोड़ना 5, 3 2 5, तो इसका नहीं हो सकता है। ये 9 है, 9 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 4 2, 4 2 कितना होता है 6 होता है। क्या ये सही है, तो ये तुम्हारे पास क्या जाएगा इसका आंसर बन जाएगा। और भी चेक कर लो, 8 और 1 9 है, ये तो हो नहीं सकता। 8 3 11, 1 1 कितना हो गया 2, नहीं हो सकता। 8 और 1 9 हो गया, 8 5 13, 13 की सुखेगा ना तुम्हारे पास 4, 3 1 4, 4 भी नहीं हो सकता। आंसर तुम्हारे पास क्या बन गया, आंसर तुम्हारे पास बन गया बी, आंसर तुम्हारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा।
देखो और एग्जांपल देखते हैं डिजिट सम के। जैसे मैंने बोला 160 का 45%, 60 का 45% प्लस 250 का प्लस 250 का 14%, 14% बराबर बराबर x माइनस 23। ठीक है, ऐसा तुम्हारे पास दिया हुआ है। ऑप्शन ए 120, थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, ऑप्शन ए 120, ऑप्शन बी 138, 138, ऑप्शन सी 130 और ऑप्शन डी 140। ठीक है, ऐसे तुम्हारे पास ऑप्शन दिए। क्या करना है आपको, यहाँ देखो, देख के ही पता चल रहा है यहाँ पे कि 5 और 9 देगा, 5 और 4 9, 9 को मल्टीप्लाई कितने से हो जाए हमेशा क्या देता है, 0 होता है। 5 और 9 सॉरी 5 और 9 है, 9 का मान क्या होता है, 0 होता है, और 0 को मल्टीप्लाई कितने से हो जाए हमेशा यहाँ पे क्या देगा, ये 0 देगा। यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे आप क्या करें, 5 2 7, 5 प्लस 2 7, ये 7 हो गए यहाँ पे। ठीक है, 7 ये होगा, 4 1 5, 4 1 5 हो गया, 7 हो 35, 35 यानी क्या करते कितना दिया 35, और 35 यानी कितना 5 दिन, यहाँ पे 8 आ जाएगा। बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, तुम्हारे बराबर हो जाएगा x माइनस 30। तो x माइनस 30 यानी कि कितना हो जाएगा, ये यहाँ पे -2 है, यहाँ क्या करोगे x माइनस, यहाँ पे आप डायरेक्ट क्या करोगे, इसको जोड़ दोगे, कितना हो जाएगा, 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 3 और 2 5 हो जाएगा, तुम्हारे पास कितना हो जाएगा माइनस का 5, तो x माइनस 5 हो जाएगा। ठीक है, ये तुम्हारे पास इतना आ जाएगा। आप क्या करोगे उसके पास, यहाँ पे तुम्हारे पास आ जाएगा, क्योंकि तुम्हारे पास यहाँ पे आगे क्या आ जाएगा, आगे तुम्हारे पास एक क्या होगा 8, 8 बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, 8 बराबर हो जाएगा तुम्हारे पास x माइनस 5, और x माइनस 5 यानी कहना करते क्या हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा 8 ये रहेगा, माइनस 5 है प्लस कितना 13, तो कितना हो जाएगा 13, और 13 यानी 3 है 4, नहीं डिजिट सम कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। कौन सा नंबर है जिसका डिजिट सम 4 हो गया है, तो आप देखिए यहाँ पे डिजिट सम किसका 4 होगा, 2 1 3 इसका तो हो नहीं रहा, 8 1 9, 8 1 9 बचा 3, ये भी 4 नहीं हो रहा, 3 और 1 कितना होता है 4, इसका डिजिट सम कितना हो रहा है 4 हो रहा है, इसका आंसर ये बनेगा 4 1 5 हो रहा है, ये भी नहीं होगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 130 बन जाएगा। आप जैसे कैलकुलेट करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा तुम्हारा 130 आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको कैसे कैलकुलेट करोगे, तो इसको डायरेक्ट तुम क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। तो हमारे पास कितना बनाते हैं, हमारे पास बनाता है 4 डिजिट सम आ गया, तो इसका जो है समय कितना आ रहा है 4 आ रहा है, तो ये तुम्हारा कितना बन जाएगा, आंसर ही बन जाएगा। ठीक, जैसे नेक्स्ट देखते हैं, जैसे मैंने बोला 937 का स्क्वायर क्या बनेगा। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास 8 7 7 9 6 9, ऑप्शन बी है तुम्हारे पास 83 45 6 9, ऑप्शन सी है तुम्हारे पास 8 6 7 9 6 9, 8 6 7 9 6 9। ठीक है, ये तुम्हारे पास दिया हुआ है। अब इसको कैसे करोगे आप, यहाँ देखो, अगर मैं बात करूँ इसको कैसे करोगे, तुम्हारे पास है क्वेश्चन, आपने क्या देखो 9 3 7 है, 9 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचा 7 3, 7 3 कितना होता है 10, यानी 10 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, और 10 में देखो क्या है 10, 10 1 प्लस 0 कितना होगा 1, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 ही होता है, यानी डिजिट सम कितना आना चाहिए, हमारे पास डिजिट सम आना चाहिए कितना 1 आना चाहिए। आप चेक करो इसमें डिजिट सम 1 किसका है, आप देखो 9 से 9 कट गया, ये भी गया, तुम्हारे पास कितना बचा यहाँ देखो 7 से 13, 13 13 यानी 3 1 4, 4 में 6 जोड़ा 10, 10 यानी 1, 1 में 8 जोड़ा 9, 9 है तो यानी मतलब ये क्या होगा तुम्हारा, ये तो होगा नहीं, आना क्या चाहिए 1 आना चाहिए। 9 काटा 6 और 3 9 काटा 5 4 9, ये कितना है डिजिट सम 8, 8 भी नहीं होगा क्योंकि मुझे क्या लाना है 1 लाना है। 9 से 9 काटा 9 काटा, अब यहाँ पे कितना बचा 7 7 14, 14 यानी 4 1 5, 5 में 8 जोड़ा कितना हुआ 8 5 13, 13 में कितना 13 कितना हुआ 13 मतलब कितना हो गया 4, 4 6 कितना हो गया 10, और इसका डिजिट कितना बना 1 बना, तो आंसर कितना हो जाएगा तुम्हारा, ऑप्शन ए तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे तुम्हारे पास 937 का स्क्वायर कितना होगा, 937 का स्क्वायर तुम्हारे पास होगा 8 7 7 9 6 9, तुम्हारे पास क्या होगा, ये जो है 937 का स्क्वायर है। ठीक है, ये तुम्हारे क्या हो जाएगा 937 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन इस तरह से आप इजीली बेस से कर सकते हो क्या, इसीलिए मैं आपको डिजिशन बता रहा हूँ, या किसी भी फॉर्म तुम किसी में भी रख सकते हो, चाहे तुम्हारा कोई भी अगर ऐसा बन गया तो उसमें तुम आराम से कर सकते हो। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन की, मैंने बोला 113 इंटू 114
माइनस 11 27 भागा 2 3 बराबर x माइनस 100 है। जिस ऑप्शन है आपके पास 12 743 ऑप्शन बी है तुम्हारे पास 12 823, ऑप्शन सी है तुम्हारे पास 12 933 और ऑप्शन डी है आपके पास 12 464। आप क्या चेक करोगे यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या करोगे देखो आप 3 1 4 3 1 4 4 1 5 5 में क्या करना है 5 यहाँ पे इसका डिजिट सम 5 बना, यहाँ 5 बना गुणा 4 1 5 5 1 6, ठीक है। फिर क्या करोगे 6 5 30, ये क्या बना 30 और 30 में डिजिट सम क्या बना 30 में तुम्हारा कितना बना 3, माइनस क्या करोगे यहाँ पे। अब देखो यहाँ माइनस नहीं करना है, सबसे पहले क्या करना है इसमें इसका भाग देना है, ठीक है। कि हमें पता चलो हमने गुणा कर लिया तो सबसे पहले क्या देते हैं भाग देते हैं, यहाँ से भाग दूंगा यहाँ तो गुणा कर दिया कितना है 3, यहाँ भाग दोगे तो कितना बनेगा, यहाँ देखो यहाँ पे तुम्हारे पास क्या 11 27 है, नीचे भाग में कितना 3 और 2 5 है। मैंने कहा था जब भी नीचे 5 होगा तो ऊपर नीचे कितने से मल्टीप्लाई करोगे 2 से मल्टीप्लाई करोगे, और जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारे पास कितना x माइनस 100 यहाँ पे है तुम्हारे पास यहाँ पे 3 है माइनस है। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, 10 यानी 1 आ जाएगा, 5 दूनी 10 10 का 1 आ जाएगा, 7 2 9 9 तो कट जाएगा, तो 9 तो कट जाए तो 1 1 कितना आएगा 2, 2 गुणा के 2 कितना होगा 4, यहाँ पे तुम्हारे पास कितना हो जाएगा बराबर x माइनस 100, ये तुम्हारा कितना आएगा 3 माइनस कितना होगा 4 बराबर x माइनस 100 हो जाएगा। अब उसके बाद क्या करो 4 में से 3 क्या 4 में से 3 क्या माइनस का 1 आ जाएगा ये, ठीक है, माइनस का 1 आ जाएगा बराबर तुम्हारे पास कितना हो जाएगा यहाँ पे ये कितना है डिजिट 1 है तो माइनस से 1 हो जाएगा, तो माइनस 1 है यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारे पास ये माइनस 1 है ये प्लस 1 हो जाएगा बराबर कितना होगा 1 प्लस का 1 माइनस का कितना होगा 0, तो x मान कितना होना चाहिए 0। आप ऐसा नंबर चेक करो जिसका डिजिट क्या आएगा उसका 0 आना चाहिए, तो चेक करेंगे डिजिट 0 किस ऑप्शन का होगा, तो हम देखेंगे 7 तुम्हारे पास 7 और 2 9 हो जाएगा, 4 3 7 1 8, इसका तो 8 आ रहा है तो हो नहीं सकता, 8 1 9 ये तो गया, 2 2 4 4 3 7 इसका 7 आया, 9 गया 3 3 6 6 3 9, इसका क्या है 9 का मान कितना होता है 0, तो मतलब ये ऑप्शन तुम्हारे पास राइट आंसर हो सकता है। फिर देखो 6 2 8 1 9 6 2 8 1 9 तो ये गया 4 4 8 जीसम कितना 8, तो मेरे पास जीसम कितना आना चाहिए मेरे पास 0 आना चाहिए, और 0 किसका आ रहा है इसका आ रहा है, तो यानी 9 आ गया 3 3 6 6 2 8 1 9, इसका आंसर क्या बन जाएगा तुम्हारे पास सी ऑप्शन आंसर बन जाएगा, ठीक है। चाहे इसको करके देख लेना, इसका आंसर कितना बन जाएगा सी ऑप्शन बन जाएगा, ठीक। जैसे क्वेश्चन है तुम्हारे पास 12 का स्क्वायर प्लस 3 12 का स्क्वायर प्लस 3 का 16 का 16 माइनस 20 भागा 4, ठीक है भागा 4। देखो यहाँ पे तुम्हारे पास ये क्या है 12 का स्क्वायर है, आप क्या करोगे यहाँ पे देखो ऑप्शन है तुम्हारे पास जैसे मैंने ऑप्शन बोला 240 ऑप्शन बी है 180 180 156 187 157 चेक करो इसका डिजिट सम कैसे चेक करोगे, यहाँ देखो 12 का स्क्वायर है, आप क्या करोगे यहाँ देखो 2 1 3 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 9 है, तो इसका मतलब क्या हो गया 9 है, तो इसका मतलब मान के 2 1 3 3 का स्क्वायर 9, ये तो खत्म हो गई कहानी। यहाँ पे तुम्हारे पास क्या बचा 3 का यानी 3 6 1 7 7, यहाँ पे गुणा है 7 6 7 7 21 21 बना तो 2 1 3, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, माइनस है इसका भाग देंगे, तो भाग कैसे 4 5 20 कर सकते हो आप, आपकी मर्जी, आप डायरेक्ट करो 4 5 20 ये कर दो कोई दिक्कत नहीं है। अब जब ऐसा करोगे तो आपके पास देखो यहाँ पे वैसे मैंने क्या बोला 20 है 4 है, तो ऊपर नीचे कितने से मल्टीप्लाई 7 से करोगे, तो 7 चौका 28 देगा, तो 28 में कितना होगा 28 यानी 8 2 10 यानी 1 आएगा, 1 आएगा, तो उस बात ऐसे भी आप कर सकते थे, लेकिन देखो ना यहाँ पे कितना आ रहा तुम्हारे पास, यहाँ पे तुम्हारे पास बन गया 3 माइनस 5 यानी कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा, ठीक है। जब माइनस में वैल्यू आती है तो हमें से कितने से घटाते हैं 9 से घटाते हैं, तो घटाए तो कितना है 7 है, तो आप चेक करोगे यहाँ पे 7 किसका होगा, तो 7 किसका हो जाएगा यहाँ पे, इसका जो आंसर बनेगा तुम्हारे पास यहाँ पे कितना बनेगा 240 7 होगा नहीं, 8 1 9 ये होगा नहीं, 6 5 11 11 1 12 2 1 3 ये होगा नहीं, 7 8 1 9 घटा कितना है 7, 20 सम कितना आ गया 7, इसका आंसर कितना 187। चाहे करके देख लो
187 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 12 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा, 144 आएगा, प्लस होते हैं कितना है 48 आ जाएगा, माइनस कितना होगा 4 पंजा 20 आ जाएगा। ठीक है, आप जब जोड़ोगे तो इतना कितना होगा 144 प्लस 48 कितना होगा, तो यानी कितना हो जाएगा 8 4 12, कितना बचा 1, 4 4 8 1 9, 192, 192 कितना घटाओगे 5 घटाओगे तो कितना आएगा 187 आएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा तुम्हारा 187 आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन बी था तुम्हारे पास। ठीक है, उसका डिवीजन कितना आ रहा था 7 आ रहा था। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, जैसे अगर मैं एक क्वेश्चन और करता हूं, ठीक है, जैसे मैंने बोला 50 का 20%, 50 का 20%, 50 का 20% प्लस 20 का, प्लस 20 का, प्लस 20 का 75%, 75% माइनस, माइनस 160 का 5%, 160 का 5%, ऐसा तुम्हारे पास है क्वेश्चन। ऑप्शन ए है जैसे मान लो 23, ऑप्शन बी है 17, 13 27, ऑप्शन सी 13 और ऑप्शन डी है 27। ये तुम्हारे पास है 50 का 20% प्लस 20 का 75% माइनस 160 का 5%, इस तरह से। तो करो वैसे ही करो, क्या पहले इसको सॉल्व करो, कहाँ वाला सॉल्व करो। ठीक है, जब आप इसको करोगे तो 5 है, 5 गुणा के 10 कितना, 5 गुणा के 2, क्योंकि देखो 5 प्लस 0 यानी सम कितना बना 5, 2 प्लस 0 कितना बना 2, तो 5 दूनी कितना होगा 10, क्योंकि मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि कहाँ है 5 दूनी 10, तो कितना बना 1 प्लस 1, ये कितना हो जाएगा 2 है, 2 गुणा कितने से 7 5 12, 12 यानी कितना हुआ ये 12 हुआ, इसका दिन 2 और 1 कितना बना, इसको बना 3, 3 गुणा के 2 6, यहाँ पे कितना आएगा 6 आ जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, ये 6 के 7 है, 7 में 35, अब 35 यानी कितना हो जाएगा 5 3 8 हो जाएगा, यहाँ पे तुम्हारे पास 20 8 बन जाएगा। 6 कितना हो गया 7 माइनस 8, अब 7 में 8 की कितना होगा माइनस का 1 हो जाएगा। जब माइनस का 1 हो जाएगा, मैंने कहा था जब भी वैल्यू माइनस में आएगी तो कितने से घटाओगे 9 से घटाओगे तो कितना आ जाएगा 8। चेक करो इसका डिवीजन 8 है, तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है इसका डिवीजन 8 है, क्योंकि 7 और 1 कितना होता है 8 होता है, तो यही तुम्हारा क्या बन जाएगा आंसर बन जाएगा। अभी मैंने बोला है किसी प्रश्न में अगर आता है तो कैसे अप्लाई करना है, जैसे मैंने बोला, मैंने बोला जैसे 32 छात्रों का औसत भार, 32 छात्रों का औसत भार, 32 छात्रों का औसत भार, 32 छात्रों का औसत भार 40.5 है, 40.5 है। यदि अध्यापक का भार भी, यदि अध्यापक का भार भी, यदि अध्यापक का भार भी शामिल किया जाए, यदि अध्यापक का भार भी शामिल किया जाए तो औसत भार में, औसत भार में 500 ग्राम की वृद्धि हो जाती है, औसत भार में 500 ग्राम की वृद्धि हो जाती है, औसत भार में 500 ग्राम की वृद्धि। हम इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, हमने जब एवरेज पढ़ा हुआ है, जैसे मान लो जिन बच्चों ने एवरेज पढ़ा वो समझ जाएंगे कि हो क्या रहा है। इसको मैंने पहले क्या करा, मैंने देखा क्या बनेगा कि 32 छात्रों का औसत भार कितना है 40.5 है, तो हमारे पास योग जो है तुम्हारे पास क्या आता है, योग जो आएगा तुम्हारे पास कुल जो आएगा, कुल जो तुम्हारे पास भार आएगा, कुल भार बराबर योग जो आएगा वो कितना आएगा औसत गुणा के संख्या, ये आएगा। अच्छा कुल भार कितना हो जाएगा, छात्र कितने हैं तुम्हारे पास, छात्र है 32, इनका तुम्हारे पास औसत कितना तुम्हारे पास 40.5, तो इनका कुल भार कितना आ जाएगा, इनका कुल भार आ जाएगा तुम्हारे पास जितना भी बनेगा, जो भी तुम्हारे पास बनेगा। ठीक है, अब देखो इसका क्या बना है, ये तुम्हारे पास बन गया। अब वो क्या कह रहा है, यदि अध्यापक का भार भी शामिल किया जाए, अब अध्यापक का भार भी शामिल कर रहे हैं तो तुम्हारे पास जो संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, वो टोटल हो जाएगा 33। अध्यापक का भार भी शामिल किया जाए तो औसत में कितनी वृद्धि हो जाती है 500 ग्राम की वृद्धि हो जाती है, इसका मतलब यानी 500 ग्राम की वृद्धि, तो 40 किलो और 500 ग्राम पहले से था, अब 40 किलो 500 ग्राम पहले से था, 500 ग्राम और डाले तो कितना हो जाएगा 41 किलो हो जाएगा, तुम्हारे पास कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा। अब वो क्या कह रहा है 500 ग्राम की वृद्धि की जाए, तो ये क्या बोल रहा है कि बताना आपको क्या है, इसमें बताना अध्यापक का भार कितना है, इसमें आपको बताना अध्यापक का भार क्या होगा, यानी आपके पास है अध्यापक का भार पूछा गया, अध्यापक
इसमें पूछा है अध्यापक का भार क्या होगा, तो आपको पता है ये तुम्हारे पास क्या होगा, ये तुम्हारे पास जो निकल गया है वो कितना है, 32 छात्रों का निकल गया है, ये तुम्हारे पास 33 छात्रों का निकल गया है। तो मैं क्या करूंगा, इसमें से क्या कर दूंगा, ये वाला मैं माइनस कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, ये क्या है तुम्हारे पास 40/5 भार है, कितना है 32 है यहाँ पे संख्या, तो 32 गुणा ये करूंगा तो किसका भार आ जाएगा, ये भार आ जाएगा 32 छात्रों का, ये 32 छात्रों का भार आ जाएगा, ये टोटल तुम्हारे पे यहाँ पे जो आएगा वो 33 का आ जाएगा, 33 गुणा 41, क्या यहाँ पे तुम्हारे पे मास्टर का भी आ जाएगा, यानी जो अध्यापक है उसका भी आ जाएगा। तो मैं इस पूरे में से 32 छात्रों को घटाऊंगा तो 33वें नंबर वाले का आ जाएगा, तो इसका मतलब कौन हो जाएगा, अध्यापक हो जाएगा। तो इसका जो फॉर्मेट बनेगा, फॉर्मेट क्या बनेगा तुम्हारे पास, वो फॉर्मेट ऐसा बनेगा 41 गुणा के 33 माइनस क्या करोगे 40.5 गुणा के कितना कर दोगे 32, ऐसा आएगा। और जैसे मैंने बोला कि ऑप्शन ए, ऑप्शन तुम्हारे पास जैसे अगर मान लो क्या है तुम्हारे पास 56 55 56 है, ऑप्शन बी है 55, ऑप्शन सी है 57 और ऑप्शन डी है तुम्हारे पास 59, मान लो 59, ऑप्शन बी है 59, ठीक है। मतलब मैं वो बताना क्या चाह रहा हूँ, मैं ये बताना चाह रहा हूँ इसका जो फॉर्मेट बन रहा है फॉर्मेट कैसा बन रहा है ये, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा 41 है, 41 का जो आएगा तुम्हारे पास तो 33 लोग है, 33 लोगों का भार और सुबह 41, इसका योग करोगे तो कुल आ जाएगा, कुल में से 32 वालों का जो है कुल भार घटाओगे तो 33वें वाले का आ जाएगा, यानी अध्यापक का आ जाएगा। तो इसका जो फॉर्मेट बनेगा वो ऐसे बनेगा, कहने का मेरा है, यानी मैं कहना चाह रहा हूँ डिजिट सम से आप ऐसे वाले क्वेश्चन भी आराम से कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन तो आपके पास एग्जाम में होंगे होंगे। अब यहाँ पे क्या करोगे 4 1 5 होगा, 5 में यहाँ देखो 3 और 3 कितना हो 6 है, तो तुम्हारे पास 4 1 5 3 3 6, यहाँ पे 5 गुणा कितना हो 6 6 5 कितना का 30, 30 का कितना बनेगा 3 बना, यहाँ पे तुम्हारे पास क्या बन जाएगा 3 बन जाएगा, माइनस करोगे 5 और 9 एक कटेगा तुम्हारे पास 0 आ जाएगा, 5 और 4 9, ठीक है 9 और 3 तो तुम्हारे पास कितना होता है 5, और 5 का 0 को किसी भी संख्या से गुणा करते हैं, 5 और 9 यानी इसका मान 0, 0 किसी भी संख्या से गुणा करते हैं वैसा आंसर क्या आता है 0 आता है, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे तुम्हारे पास 0 आएगा, तो 3 में से 0 घटाए तो कितना आएगा तुम्हारे पास 3 ही आएगा। तो यूनिट सम कितना आना चाहिए, यूनिट सम तुम्हारे पास कितना आना चाहिए 3 आना चाहिए, यानी डिजिट सम कितना आना चाहिए 3 आना, चेक करो किसका 3 है, 6.11, इसका कितना है 2 नहीं होगा, 5 5 10 इसका कितना है 1, ये भी नहीं होगा, 7 5 12, इसका यूनिट सम कितना है, इसका डिजिट सम कितना 2 और 1 3, इसका आंसर कितना हो जाएगा 57, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा 57 केजी हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 57 केजी। तो जो मास्टर का भार था या जो अध्यापक भार था वो कितना था 57 केजी था। तो इस तरह के क्वेश्चन आप इसको इस तरह से कर सकते हो, जरूर नहीं कि सिर्फ यहाँ पे लग रहा है आपका, तुम्हारा सीआई में भी लग सकता है। जैसे मैं बोलता हूँ, जैसे मैंने बोला कि किसी गांव की जनसंख्या 4000 है, किसी गांव की जनसंख्या 4000, अगले 2 सालों में 10% की वृद्धि से अगले 2 सालों में 10% तुम्हारे पास, मैंने बोला जैसे बोला मैंने 4000 किसी गांव की जनसंख्या और 10% उसमें क्या हो रही वृद्धि हो रही है, तो कंटिन्यू कितनी हो रही है 10% की वृद्धि, 110% एक साल बढ़ा, 110% एक साल बढ़ा, इस तरह से होगा होगा तो मैं इसको ऐसे लिखूँ 4000 गुणा 110 तो 1.10 इंटू 1.10 लिख सकता हूँ, क्यों, क्योंकि मैं बट्टे में क्या डालूंगा 100 डालूंगा, यहाँ पे बट्टे में क्या डालूंगा 100 डालूंगा, तो 100 बट्टे में डालो तो कितना 1.0 इसको जब करेगा तो किससे कर सकते हो, ये तुम्हारा क्या हो सकता है तुम्हारे पास, ये तुम क्या कर सकते हो इसको डिजिट सम से सॉल्व कर सकते हो, इस तरह से आप कर दोगे इसे, ठीक। तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा डिजिट सम से इसको आप कर सकते हो आराम से, तो ये तुम्हारा क्या डिजिट सम से निकल सकता है। तो जरूरी नहीं कि सिर्फ उसमें आएगा, किसी भी चैप्टर में आप डिजिट सम लगा सकते हो। तो ये आज की जो डिजिट सम के बारे में था, ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगली बार मिलूंगा नया टॉपिक लेके आऊँगा आपके लिए। थैंक यू सो मच।